हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। आज का हमारा थीम केक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ केक नहीं, इसके साथ बहुत सारी फीलिंग जुड़ी हुई है जो सीख मैं अपनी बच्ची को देती हूँ। तो सोचा चलिए आज ये बात आपसे शेयर कर ही लूँ। आज के ज़माने में 90% लोग ऐसे हैं कि जो लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करते। लेकिन क्या आप अपने मन से पूछेंगे कि हमेशा हम लड़का और लड़की को एक ही नज़रिए से देखते हैं क्या? पहली बात तो ये है कि हर एक पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वो बड़े होकर तरक्की करें, अपने पैरों पे खड़े हो सके। और इसी के साथ आज मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि हमेशा आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दें। वो अपने पैरों पर खड़ी होनी ही चाहिए, उसका मतलब उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसका फिनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि आपका फिनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी बच्ची कितना कमाती है, आपकी लड़की कितना कमाती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने केक को फाइनल फिनिशिंग दिया, उसके बाद केक के क्रम्स मतलब स्पॉन्ज के ऊपर की लेयर निकाल ली थी। उसमें न्यूट्रल जेल मिक्स कर रहे हैं, उसका एक डो बना रहे हैं। ये प्रोसेस अगर आपको इन डिटेल देखनी है तो आर्मी थीम केक में हमने इन डिटेल ये प्रोसेस दिखाई है। फिर भी इन शॉर्ट ये प्रोसेस इस वीडियो में भी मैंने दिखाने की कोशिश की है और आर्मी थीम केक की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है। तो चलिए बात करते हैं कि लड़कियां फिनेंशियल डेफिनेटली इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए। देखिए, हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी बेटी हमारा नूर है, हमारी प्रिंसेस है। लेकिन जब शादी होती है, जब कुछ भी प्लस माइनस होता है, तो क्या आप उसके साथ खड़े रहते हैं? देखिए, आज भी हमारे देश में जब किसी लड़की की शादी होती है, तब उसके पेरेंट्स उसे एक सीख देते हैं कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, उसी घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। कभी अपने मन को टटोलिए और देखिए कि ये सीख क्या सही है। आपके हिसाब से डेफिनेटली सही होगी, क्योंकि आप समाज से ज़्यादा प्यार करते हैं, ना कि अपनी बेटी से। बहुत लोग ऐसे बोलते कि हम बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं करते, लेकिन ये भेदभाव तो होता है। इसीलिए ये सीख दे के बच्ची को विदा किया जाता है। और अगर आपके हिसाब से ये सीख 101% सही है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी बच्ची को इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा कीजिए, उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, उसका इतना फिनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब भी उसके लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आए, वो किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए, वो किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एक बात सोचिए, अगर वहाँ पर किसी को उसकी परवाह नहीं है और आपने तो ये सीख दी है कि उसकी अर्थी उस घर से उठनी चाहिए, तो वो क्या कर सकती है बोलिए? और मान लीजिए कभी कभार आपने उसे मॉरल सपोर्ट दिया भी, तो कितने दिन तक आप उसे दे सकते हैं ये सपोर्ट? नहीं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती लाइफ में। तो इसलिए आपकी बच्ची फिनेंशियली इतना स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो किसी की मोहताज ना हो, वो किसी पर डिपेंड ना हो। तो क्या फिनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी है क्या? नहीं, इसके साथ उसकी कोई ना कोई हॉबी होगी, आप उसे भी बढ़ावा दीजिए। मे बी भरतनाट्यम होगा, मे बी सिंगिंग होगा, कथक होगा, डांस, ड्राइंग, कोई तो हॉबी होती है। अदरवाइज़ स्पोर्ट में एथलेटिक इवेंट होते हैं, गेम्स होते हैं, कोई तो हॉबी होगी, कोई तो फील्ड वो लाइक करती होगी। आप उसके शिक्षा के साथ साथ उसे किसी न किसी हॉबी में भी उसे डेफिनेटली उसे सपोर्ट करें। मतलब जब भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, तो देखिए, पैसा तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये बात तो सही है, ये आपने भी रियलाइज़ की होगी। तो जब आप उसकी डिग्री कहीं काम नहीं आ रही हो, तो उसकी हॉबी की मदद से भी वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो अपना खुद का कमा सकती है। मैंने अभी ये कहा कि डिग्री कहीं काम नहीं आती होगी, तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार हम ऐसी जगह पर होते हैं कि मतलब ऐसे विलेज में होते हैं या सिटी में भी हो, तब भी कभी हम जॉब नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, तो हम क्या कर सकते? इसके लिए हमारी कोई ना कोई हॉबी होगी, तो डेफिनेटली हम उस हॉबी की मदद से भी इंडिपेंडेंट लाइफ बिता सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं।
मैं ये नहीं कहती कि फ़िनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मतलब अपनी फैमिली का साथ छोड़ के जीना। डेफ़िनेटली हम अपने फैमिली के साथ ही जिएँगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन जब भी आप फ़िनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तो आपका एक वजूद होता है, आपका एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है, मतलब आत्मसम्मान होता है आपका। अदरवाइज़ कोई भी होता है, आपको कुछ भी कहकर चला जाता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी न किसी पर डिपेंड होते हो। जो बातें आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है, वही सीख मैंने अपनी बेटी को दी है। क्योंकि कभी कभार ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए भी हैं, अभी भी आते हैं। तो एमबीए किया है मैंने, लेकिन कभी कभार इस सिचुएशन से गुजरी हूँ कि बच्ची की फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने जॉब तो रिज़ाइन किया था। किसी न किसी पर हम विश्वास करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन देते हैं जॉब से, लेकिन कभी ऐसा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि अपनी जॉब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन उस दौर से भी मैं निकल गई, मतलब वो दौर भी गुजर गया। उसके बाद मैंने केक के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया, देन केक की क्लासेस लेना स्टार्ट किया। आज मेरे स्टूडेंट ही मेरी फैमिली है। बचपन से लेके एमबीए तक हर साल डिस्टिंक्शन पाया है, हर साल टॉपर रही हूँ। एमपीएससी दे के क्लास 1 ऑफिसर बनने की ख्वाहिश थी, उसका कॉल भी आया, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ लिए कि मैंने वो कॉल छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आज भी मेरे कई सारे टीचर्स ये बिलीव नहीं करते कि मैंने इस फील्ड में करियर किया है, क्योंकि कभी भी मेरी कुकिंग या बेकिंग हॉबी नहीं रही है। फिर भी देखिए, जब मेरी बच्ची को केक ज़्यादा पसंद थे, इसके लिए मैंने ये क्लास किया था। कभी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में करियर करूँगी। लेकिन ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ लिए कि इसमें मैं अभी करियर कर रही हूँ। यही मेरी रोज़ी रोटी है। लेकिन आज मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इस फील्ड का एक हिस्सा हूँ। बहुत ही छोटा-सा हिस्सा हूँ, लेकिन इस फील्ड का हिस्सा तो हूँ। मेरी बच्ची के लिए मेरी पहली ख्वाहिश यही है कि मेरी बच्ची एक अच्छा इंसान बने। उसके बाद वो किसी भी फील्ड में करियर करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, किसी भी डिग्री हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, किसी भी फील्ड में करियर करे। लेकिन वो इतना आगे जाए कि वो उसके बलबूते पर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकती है। मतलब वो फिनेंशियली इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कभी उसे मुझ पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम अपने बेटी को मॉरल सपोर्ट दे भी देते हैं, तब भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। हम आज है कल नहीं। लेकिन उनका एजुकेशन, उनका फिनेंशियल बैकअप स्ट्रांग हो तो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत मदद होती है। आज की वीडियो में हमने फॉन्डेंट का यूज़ नहीं किया है, और इसी के साथ हमने पेपर प्रिंट यूज़ की है, ना कि ये शुगर प्रिंट है। जस्ट फोटोग्राफर भैया से हमने एक इमेज प्रिंट करवा ली, उसे हमने अटैच कर लिया केक पर। फिर भी अगर आपकी कुछ भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सेंड कीजिएगा, मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर दूंगी। हम मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए से प्यारे से थीम केक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।